नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहां हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, जो कि होगी क्लास 10 की। तो इसमें इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन से। तो नॉर्मली जहां तक बच्चों को होता है कि बेसिक ट्रांसलेशन कमज़ोर होता है, तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रांसलेशन वर्ब टू बी। और उसको पढ़ने से पहले हम एक कोड बताएंगे, इसका मीनिंग होगा ये, यानी कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आप चाहेंगे इंग्लिश सीखना तो आप सीख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं सीख सकते हैं। तो पहला हमारी क्लास होगी वर्ब टू बी, और जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं, ये रहा हमारा टॉपिक। तो बताएंगे हम लोग आज वर्ब टू बी के बारे में। तो वर्ब टू बी जिसकी बेस फॉर्म क्या होती है, बी, और जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इज, एम एंड आर। और पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज और वर, सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। एज यूजुअली जो टेंस में यूज करते हैं, यहाँ पर अभी यूज वो नहीं होगी। तो प्रेजेंट में क्या करते हैं हम लोग, इज एम आर करते हैं, और पास्ट में क्या होगा, वॉज वर करेंगे, और फ्यूचर के लिए विल बी या फिर शैल बी का प्रयोग। तो स्टार्ट करने से पहले हमारी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जैसे क्या आ गया, एम यानी कि आई। आई से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हु का प्रयोग करते हैं। अगर ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर वन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तब हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। इसका बेसिक हिंदी मीनिंग होता है। और सेम जैसे आ गया यू, वी, दे, या फिर प्लूरल कोई नाउन आ गया, इट मीन्स बॉयज, गर्ल्स, या फिर कोई अलग है प्लूरल नाउन आ गया जिसका नाउन को भी प्लूरल नाउन हो जाए, तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग। इसका हिंदी मीनिंग होता है या फिर हो, या फिर कई जगह अलग अलग कुछ होता है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एंड बेसिक एडवर्ब भी कुछ हो सकता है। तो जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस ये है, क्या है, मैं शिक्षक हूं। मैं शिक्षक हूं, तो मैं को क्या बताया अभी हमने, आई बताया था। तो क्या लिखेंगे, मैं की मीनिंग आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, एम, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, शिक्षक हूं, तो अ टीचर, जो कि हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। सिंपल सा फॉर्म है। जैसे क्या है कि वह नर्स है। नर्स नॉर्मली तो होती है कि लड़की होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी का प्रयोग करते हैं एज यूजुअल, जैसे आपको पता ही होगा। तो सी लिखे, तो सी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे, इज। और उसके बाद बचा हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या बचा है, नर्स। तो नर्स, अ नर्स, ये कंप्लीटेड। अब जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे कि वे बगीचे में है, तो वे की मीनिंग होती है हमारी दे। और दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एज जो लिखा हुआ है आर का, तो आर हम लिख देंगे दे के साथ। तो आर के बाद हमारा बचा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या लिखा है, बगीचे में, तो इन द गार्डन, कंप्लीटेड। और उसके बाद क्या लिखा है, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम की मीनिंग होती है यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। अब क्या लिखा है, हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा है बाकी, लिखेंगे हम लोग माई फ्रेंड, क्लियर। अब उसके बाद है जैसे कि वह घर पर है, तो वह, या इसमें हम लोग दो लोग प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सी का या फिर ही का, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों का, आप जिसका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। और फिर से घर पर है तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद एट होम, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब इसका निगेटिव पार्ट है। तो निगेटिव पार्ट हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इजी है, ये भी सेम उसी तरह। क्या लिखेंगे, आई, आई के हम लोग लिखते हैं एम। अब निगेटिव आज का लिखेंगे हम लोग नॉट, यहाँ मिस टाइप हो गया शायद यहाँ पर, यहाँ पर इज एम आर का लिख देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट अ डॉक्टर, दैट्स टू इजी। अब उसके बाद क्या लिखा है, जैसे कि वह स्कूल में नहीं है, तो स्कूल में नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी है। ही सच का लगाएंगे हम लोग, इसका प्रयोग करेंगे। और फिर निगेटिव है तो ये के लिए नॉट,
और उसके बाद स्कूल में नहीं है तो इन द स्कूल। आप चाहे तो यहाँ पर ऐड का भी प्रयोग कर सकते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर हमें जगह नहीं पता होती कंफर्म है तो आप ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनका प्रयोग करेंगे हम लोग। जैसे कि हम थके हुए नहीं हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग करें हम के लिए वी, और वी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। और निगेटिव है तो नॉट, क्या होगा, निगेटिव है तो नॉट, और फिर थके हुए मीनिंग होती है टायर्ड। तो बाकी इसी तरह अब बाकी दो बच्चे आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अब इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में जैसे कि क्या तुम लोग आज स्कूल में नए छात्र हो, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि इज एम आर जो हम लोग बाद में यूज करते थे अब हम लोग पहले लगाएंगे। इनकी हेल्पिंग जैसे कि बाद में लगती थी वो पहले लगा देंगे। तो इज एम आर, अब देखिए जैसे कि तुम लिखा हुआ है यू, तो यू के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो आर कहाँ लगेगा, पहले आर, तो आर के बाद हम लोग यू लिखेंगे। फिर जैसे तुम लोग भी आया तो हम तब भी लोग की मीनिंग लिख के लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। अब फिर आगे लिखे आज स्कूल में नया छात्र हो, तो फिर हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट्स, है ना, सॉरी क्या हो जा रहा है, न्यू स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि स्कूल में इन द स्कूल। क्लियर। अब ऐसे क्या लिखा है आगे, क्या मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं, क्या मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं, मैं की मीनिंग होती है आई, आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं हम लोग एम का। तो एम का प्रयोग अब हम भी एम कहाँ लिखेंगे, पहले एम हम लोग पहले लिख देंगे, एम आएंगे पहले, उसके बाद फिर मैं की मीनिंग यानी आई आएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सॉरी निगेटिव है तो निगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट, एम आई नॉट। अब क्या आएगा, अकेले की मीनिंग, अकेले की मीनिंग लिख देंगे हम लोग अलोन। और फिर इस कमरे में, तो इन दिस रूम। तो आते हैं अब हम अगले सेंटेंस पर, जो क्या लिखा हुआ है, क्या आपकी माँ अभी घर पर है। ये भी बिल्कुल आसान है, ऐसे हम लोग देखेंगे कि क्या आया है इसमें। इसमें भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। ऐसा देखा जाए तो इसमें भी ऐसे कि लिखा हुआ है आपकी माँ, तो ये भी क्या है, वहाँ सिंगुलर नाउन है, लिखेंगे इज। और उसके बाद हमारे पॉसेसिव केस होता है इसका योर मदर। बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अभी घर पर है, तो एट, वो क्या जाता है, क्या लिखा है, इज योर मदर एट होम। और अभी की मीनिंग हो जाएगी हमारी नाउ। तो एज हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, बाकी दो आपके लिए। और ये रहा हमारा अगला पार्ट पास्ट टेंस का, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वॉज और वर। जैसे देखेंगे वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई, ही, सी, इट। और बाकी हमारे सिंगुलर नाउन जैसे किसी का नाम हो गया, उनके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं वॉज का। ऐसे वर आया तो वी, यू, दे। और बाकी प्लूरल नाउन्स उनके साथ हम लोग भी वर का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखेंगे हम लोग कि मैं घर पर था, क्या लिखेंगे, पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई। अब आई से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं वॉज का, लिखेंगे हम लोग इसके बाद वॉज। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बचा हुआ है क्या लिखेंगे, घर पर था, तो एट होम। देन अब अगला ऐसा लिखा हुआ है कि वह एक शिक्षक था, तो वह एक शिक्षक था। अब हमारे क्लियर हो चुका है कि हमारा क्या, हमारा जो नाउन है यानी कि जो प्रोनाउन है वो हमारा क्या है, मेल है, तो उसके हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। तो ही के साथ नॉर्मली आता है ही वॉज। अब क्या था, एक शिक्षक था तो ही वॉज अ टीचर। ओके, इससे अगला लिखा है वह खुश थी। अब इससे आप पहचान सकते हैं क्या है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या फीमेल है, तो उसके हम इसका प्रयोग करेंगे सी। सी के साथ क्या आएगा, वॉज,
ये क्या होगा, दिक्कत क्या आएगा, वॉज। और क्या थी, वो खुश थी, तो सी वॉज ये हैप्पी। 1 मिनट, सी वॉज हैप्पी। और करें के लास्ट से थे कि तुम मेरे दोस्त थे, इसके लिए भी यू, यू हम लोग प्रयोग करते हैं इसका वर्ड, और yes, मेरे दोस्त थे, देन माई फ्रेंड। और ये लास्ट वाला भी बिल्कुल तैयार इजी है, इसको जाए कर लेना आप। इसके बाद हम तैयार करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे नेक्स्ट, तो हम आते हैं पास्ट टेंस के निगेटिव पार्ट पर। तो निगेटिव पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे निगेटिव बनाएंगे इसका। तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज, वर, निगेट नॉट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मैं। तो मैं को हम लोग बोलते हैं क्या, आई। और जैसा पिछले पार्ट में बता चुके, आई का किसका प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। अब बचा हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, इन द स्कूल। हम लोग लिख के सेंटेंस यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब जैसे देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस है कि वह खुश नहीं था, नहीं थी। तुम लोग समझ चुके होगे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी। सी के साथ लगाएंगे हम लोग वॉज। वॉज निगेटिव है तो निगेटिव के लिए नॉट। हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस बाकी क्या है वो लिख देंगे। यहाँ पे खुश की मीनिंग हैप्पी, खत्म। और इससे अगला है कि वे समय पर नहीं थे, इट मीन्स वे समय पर नहीं आते। तो क्या लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दे, दैट मीन्स वे। दे जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग वर का, वर के साथ हम लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद हम लोग लिख देंगे ऑन टाइम। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी आपके लिए। और फिर बताते हैं हम लोग इंटरोगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव सेक्शन में क्या करते हैं, वॉज वर हम कहाँ लगाएंगे पहले, तो वॉज वर के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे पहले में क्या लिखा, क्या वह स्कूल में था, क्या लिखेंगे वॉज, क्योंकि ही हम लोग वॉज लगाते हैं। वॉज ही इन द स्कूल, दैट्स टू इजी। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लगाना बेहद जरूरी है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ऐसे क्या तुम मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, यू हम लोग इसका प्रयोग करते हैं वर्ड। वर्ड के हाथ हम लोग लगाएंगे फिर यू, माई फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और सेम उसी तरह अगले वाले से, क्या वे खुश थे, तो वे यानी कि देख साथ हम लगाते हैं वर। तो वर भी यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में एज ए स्ट्रक्चर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी हमारा क्या है दे। निगेटिव है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बाद सेंटेंस बचा हमारा क्या रहेगा, हैप्पी। तो हैप्पी उसी तरीके से लिख देंगे। अब हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर का, क्या फ्यूचर का, कोई तो विल और शैल का प्रयोग। तो ही, सी, इट और यू, दे या फिर किसी का नाम, मतलब कि एवरीथिंग इनके अलावा आई और वी को छोड़कर बाकी कुछ भी जो बचे उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल भी। बाकी सब, बाकी आई और वी के साथ विल भी प्रयोग करो, आई और वी को छोड़कर। जैसे क्या लिखा हुआ है, वह एक अच्छा खिलाड़ी होगा। तो वह एक अच्छा खिलाड़ी होगा तो ही के साथ, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल भी। अब बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा है तो वही लिख देंगे, क्या जो बचा हुआ है, गुड लेयर। दूसरा लिखा हुआ है कि मैं कल तुम्हारे घर पर होऊंगा। तो मैं यानी कि आई, और आई से जिसका प्रयोग करते हैं शैल बी। आई, आई से क्या लगा देंगे, शैल बी। अब कहां पर, कल तुम्हारे घर पर होऊंगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम लोग, आई शैल बी, यहां पर हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे।
आई शैल बी एट योर होम। बाकी इतना ध्यान रखना है कि हमें जो भी टाइम आएगा तो टाइम को हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कल, तो कल की मीनिंग होती है टुमारो, टुमारो को एट लास्ट हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे देखना है कि वे डॉक्टर बनेंगे, इसका लिखा है वे डॉक्टर बनेंगे, तो वे डॉक्टर बनेंगे, इसमें क्या काम करते हैं हम लोग, दे, वे की मीनिंग होती है दे, और आई भी को छोड़कर बाकी सब विल बी लगाना होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग विल बी का प्रयोग कर देंगे सीधे सीधे, दे विल बी। अब क्या बनेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर सिंपल सा लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर हमारा खत्म होता है सिंपल वाला पार्ट। सिंपल के बाद आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। नेगेटिव वाला भी सेम उसी तरह जैसे कि प्रेजेंट का किया, पास्ट का किया, वैसे फ्यूचर का भी नेगेटिव पार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ खत्म करेंगे। जैसे क्या लिखा, वह घर पर नहीं होगा, वह घर पर नहीं होगा, तो वह की मीनिंग होती है ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल, और विल के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नेगेटिव है तो नॉट, और फिर क्या लगाएंगे बी, और बी के बाद बचा जो घर पर नहीं होगा तो घर पर एट होम, बिल्कुल इजी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाला हमारा है इंटरोगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव में क्या लिखा है, जैसे कि क्या तुम कल अनुपस्थित हो रहोगे, ये बिल्कुल आसान है। तो पहले हम लोग लिखते हैं विल या शैल, तो विल के बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव होगा निगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे बी, और बी के बाद बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस वो लिख देंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्या तुम कल अनुपस्थित हो गए, तो क्या लिखेंगे, पहले विल, फिर लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद निगेटिव नहीं है तो बी लगा देंगे। बी के बाद क्या बचा है, अनुपस्थित होने की मीनिंग, अनुपस्थित लिख देंगे, एब्सेंट, कल की मीनिंग होगी हमारी टाइम जो होगा एट द एंड एकदम लास्ट में, टुमारो। तो इसी साथ हमारा सेंटेंस खत्म होता है। तो ये रहा आपके लिए अच्छा सा होमवर्क, हो सकता है कमेंट में लिख दें या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करके कर लें इसको।